पर से पूरे गांव में मातम पसर गया है। लोगों को हादसे पर यकीन नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि कल श्रीनगर के नौगाम थाने में भयानक धमाका हुआ था। इस धमाके से पूरा थाना तहस नहस हो गया। पूरे आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। कई लोग इस धमाके में मारे गए और कई जख्मी हैं। और इन्हीं में आपको बता दें कि एसआई असरार शाह की भी मौत हो गई है, जो कुपवाड़ा के ही रहने वाले थे और नौगाम थाने में तैनात थे। आपको बता दें कि असरार शाह की मौत के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि अब असरार उनके दरमियान नहीं रहा। आपको बता दें कि कल श्रीनगर के नौगाम थाने में भयानक धमाका हुआ था और इस धमाके से पूरा थाना तहस नहस हो गया था। आसपास जो गाड़ियां खड़ी थी उनमें आग लग गई थी और आसपास की इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा था। 9 लोग इस धमाके में मारे गए जबकि 32 लोग जख्मी बताए जाते हैं। दरअसल फरीदाबाद में जो विस्फोटक पकड़ा गया था उसकी जांच चल रही थी और इसी दरमियान यह बड़ा हादसा पेश आया है। तो श्रीनगर के नौगाम में जबरदस्त धमाका हुआ है, भयानक धमाका हुआ है और इस धमाके में मरने वालों की तादाद 9 हो गई है। जबकि डीजीपी नलिन प्रभात की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें जानकारी दी गई कि 32 लोग इस धमाके में घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। और इस धमाके में आपको बता दें कि एसआई असरार शाह की भी मौत हुई है। वो इस धमाके का शिकार हुए हैं, जो कुपवाड़ा के रहने वाले थे और नौगाम के इसी थाने में तैनात थे जहां पर यह धमाका हुआ है। आपको बताते चलें कि इस धमाके के बाद थाने की पूरी इमारत जमींबोस हो गई है, नेस्तो नाबूद हो गई है। आसपास के जो घर हैं, जो रिहायशी घर हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा है। और इसके अलावा आपको बता दें कि जो वहां पर गाड़ियां पार्क की गई थी, जो गाड़ियां खड़ी थी, उन गाड़ियों में भी आग लग गई और काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इस बीच आपको बता दें कि नौगाम थाने में तैनात असरार शाह की मौत हुई है। असरार की मौत की खबर सुनकर उनके गांव में मातम पसरा है। लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि अब असरार उनके दरमियान नहीं रहा। लोग इस हादसे पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। नाजरीन, इस वक्त हम असरार अहमद शाह के घर में मौजूद। असरार अहमद शाह जो इंस्पेक्टर पुलिस में तैनात थे और आज नवगाम ब्लास्ट में उसकी मौत वाक़या हो गई। और इस वक्त हम उनके आबाई घर में मौजूद, तुरगमुला मुकाम शेवली में मौजूद, जहां पर आज हर एक आंख नम है और पूरे इलाके में सफ़े मातम पेश गई है। इस वक्त हम उन्हीं के घर में मौजूद, यहाँ पर लोगों का तांता बांधा हुआ है क्यों सवेरे से लोग आ रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है कि असरार कितना शरीफ बंदे? अस्सलाम वालेकुम। पहले हम ये कह नहीं सकते, ये हमारे लिए, हमारे गाँवों के लिए, पहले हमारे गाँवों के लिए मकाम शावली एक बहुत लाश हुआ है और इस इलाके के लिए, कुपवाड़ा के लिए, असरार हक साहब पीरजादा बहुत शरीफ नफ्स, एक बहुत नौजवान लड़का था और शरीफ नफ्स था, ऑनेस्ट था। हम पछता रहे हैं इस वक्त, खून के बाद आंखों बह रहे हैं हमारे कि ये ऐसा जवान कहाँ हो गया है। यानी कि ये लोग इस वक्त खून के आंसू रो रहे हैं क्योंकि असरार जो है वो एक नेक दिल शरीफ ऑफिसर था और इस मुकाम शेवली के लिए एक फख्र महसूस किया जाता था। क्या कहेंगे? हमने आज एक ऐसे फूल को खोया जो फूल बगैर कांटों के था, जिस फूल से सिर्फ महक ही आती थी लेकिन जख्म नहीं लगते थे। इसके अलावा मैं अपने जज्बात का ज़्यादा इजहार अगर करूं तो मेरी आंखों से आंसू तैयार है निकलने के लिए। मेरा शागिर्द था, मेरा ये बेटे से भी ज़्यादा प्यारा बेटा था क्योंकि इसकी गर्दन हर वक्त मुझे देखकर झुक जाती थी एहतरामन। मैं इस बात का इजहार कर नहीं सकता हूं कि यहाँ बाकी लोगों के दिलों पर क्या बीती है। मेरी दुआ है मेरे दिल से कि हबीबुल्लाह शाह साहब, इनके वालिद साहब जिनके साथ मैंने ड्यूटी दी है, अल्लाह ताला उनको सब्र करने की तलकीन दे और इस अजीम बच्चे का न्यामुल बदल भी अता करे। इसके अलावा हम और कुछ कह नहीं सकते हैं सर। यानी कि जिस तरह मैंने कहा कि असरार अहमद शाह जिन्होंने यानी आखिरी बात और आखिरी
अब साबित हुई है। अब लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चे, बुजुर्ग, ख़वातीन, लोगों की एक बड़ी तादाद अब असरार की लाश का इंतज़ार कर रहे हैं कि अब असरार अपने घर उसे कब लाया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर लोगों की एक बड़ी भीड़ जो है वो जमा हो चुकी है। यह वाज़ेह रहे कि कल जो ही नवगाम इलाके में जो ब्लास्ट हुआ उसमें कई लोगों की मौत और उसमें इंस्पेक्टर असरार अहमद शाह भी उस वक्त उनकी मौत वाक़या हो गई। लाइन ऑफ कंट्रोल से